हेलो। हेलो। गुड इवनिंग यस। ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीलम चौधरी है और मैं राजस्थान गवर्नमेंट में एज ए सीनियर टीचर काम कर रही हूँ। पिछले 3-4 मंथ से मैं और मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को डेस्परेटली बिल्ड कर रहे हैं। और टू संदीप। Okay, thank you. So today we are going to the discuss next 40 minutes for the business of 21st century. आज हम अगले 30 से 40 मिनट 21वीं सदी का एक बिजनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप 40 मिनट अपना पेशेंस रखिए एंड आई एम डैम श्योर टुडे ऑल ऑफ यू विल स्लीप टाइट। आपको यहाँ से ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप सुकून भरी नींद सोएंगे यहाँ पे। क्योंकि ये जो बिजनेस आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो आप और हमारा बिजनेस नहीं है, पूरी 21वीं सदी का बिजनेस है। तो काफी लोग लगे हुए हैं, तो लेट अस स्टार्ट। पहले कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले लेट मी क्लियर यू, हर एक चीज का, हर एक कॉन्सेप्ट का अपने पास एक ओपिनियन होता है और एक फैक्ट होता है। ओपिनियन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर पर्सन की अपनी ओपिनियन होती है, क्योंकि ओपिनियन में कोई फैक्ट नहीं होता, कोई उसका वैलिडेशन नहीं होता, उसका कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन अगर अपन फैक्ट की बात करें तो फैक्ट होता है वो प्रूफ के साथ हो रहा है। तो अपन नेक्स्ट 30-40 मिनट जो डिस्कस करेंगे वो सारा फैक्ट है, एक प्रूफ के साथ है। प्लीज ज्वाइन विद योर पेशेंस। यहाँ पे आप जो ऑप्शन अपन डिस्कस करेंगे वो एक एसेट बेस्ड इनकम प्रोग्राम है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं शेयर करूंगा उसके बाद आपका जो ओपिनियन है, जो अभी मैं बता रहा था, वो बिल्कुल डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अपने माइंड को ओपन रखिए। आप में से काफी लोगों ने पैराग्लाइडिंग की होगी, तो आपको पता है पैराग्लाइडिंग कैसे वर्क करता है। अगर पैराशूट ओपन है तो वो वर्क करता है, वैसे ही हमारा माइंड है। अगर अपन अपना माइंड ओपन रख लिए पेशेंस के साथ तो डेफिनेटली हमारा माइंड वर्क करेगा और अपन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेंगे। तो ये जो आप बिजनेस कॉन्सेप्ट अपन आज डिस्कस करेंगे ये एसेट बेस्ड इनकम प्रोग्राम है। अगर मैं एसेट बेस्ड इनकम प्रोग्राम को क्लियर करूं तो एक एसेट यहाँ से अपन क्रिएट करेंगे, एक वर्चुअल एसेट। जैसे कि अब अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई हाउस है, अगर उसको अपन रेंट पे दें तो उस रेंट से अपने एक इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है एज ए रेंट एवरी मंथ। तो वो हमारा एक एसेट हो गया। सेम थिंग यहाँ पे है, हम भी यहाँ पे भी एक इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में एक वर्चुअल एसेट क्रिएट करेंगे जिससे हम हमारी एक कंटिन्यूअस इनकम चालू रहेगी। To let me clear this asset based income program, I will clear few very few points. First is, this is not a quick rich scheme. ये एक रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है कि आप आए और पैसे बना के चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, नॉट ए चेन सिस्टम ऑफ मेकिंग मेंबर्स। ये मेंबर बनाने का भी बिल्कुल स्कीम नहीं है कि आप मेंबर जोड़े और आपके पास इनकम आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। ऑल्सो इट्स नॉट ए डोर टू डोर सेल जॉब, ये घर घर जाकर सामान बेचने की स्कीम नहीं है। एंड नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग, यू ऑल विल बी हैप्पी, नो मनी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई मनी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जीरो मनी है यहाँ पे। यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए, इस बिजनेस को सीखने के लिए, समझने के लिए कोई मनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एंड नो फ्रीलांस, लर्न बिजनेस स्किल। यहाँ आपको बिजनेस स्किल है वो सीखनी पड़ेगी, देन यू विल मेक योर मनी। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हमें हमारी इनकम के अलावा एक और सोर्स ऑफ इनकम की क्यों जरूरत है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अपन इस आपके सामने दिख रही 2 टेबल। एक डाइनिंग टेबल है वो 1 लाख के साथ है, दूसरी डाइनिंग टेबल है वो 4 लाख के साथ है। तो आप समझ सकते हैं अगर ये 1 लाख वाली डाइनिंग टेबल की अगर 1 लाख खराब हो जाए तो क्या टेबल खड़ी रह पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये इसको सपोर्ट खत्म हो गया, गिर जाएगी। सेकंड, जो 4 लाख वाली टेबल है, अगर उसमें 1 लाख अगर डैमेज हो भी गई तो भी ये टेबल गिरेगी नहीं, बैलेंस बना रहेगा। सेम वी कैन कंपेयर आवर लाइफ विद दिस टेबल, कि हमारी लाइफ है वो एक टेबल की तरह है और ये जो सपोर्टिंग लेग है वो हमारी इनकम है। तो हमें भी सेम वे में अपनी इनकम है वो उसकी कई सारी लेग्स बनानी पड़ेंगी कई तरीके से। और अपन में से बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। कोरोना 3-4 महीने में अपने को बिल्कुल सिखा गया, अपने सराउंडिंग में अपन ने देखा भी है। बहुत सारे लोग हैं जो वेल सेटल्ड थे, वेल अर्निंग थी उनकी, बट इस कोरोना पीरियड में उनकी जॉब नहीं रही या फिर कुछ और स्ट्रगलिंग उनकी लाइफ हो गई। बट क्या वो जॉब जाने से क्या उनकी लाइफ स्टाइल है वो क्या वो एकदम चेंज हो जाएगी? बट उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए अपने को अभी से ये सोच के चलना पड़ेगा कि कल को हमारी एक लेग खराब होती है तो हमको लाइफ में वो स्ट्रगलिंग फेस ना करना पड़े। इसलिए हम अपनी इनकम के अलग अलग स्ट्रीम बना के रखें, सिर्फ अपनी एक्टिव इनकम पे डिपेंड ना रहें। तो इसलिए इट इज वेरी वेल सेड, इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। इसलिए कहा गया है कि अगर हमारा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ हमारी मासिक तनख्वाह है तो हम गरीबी से सिर्फ 1 कदम दूर हैं। ये ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं पिछले 3-4 महीने में।
तो आज हमको अपन एक मिलके एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें अपन अपने ये स्टेबल की तरह अपनी बाकी लेग्स भी अपनी इनकम के लिए बना सकें। सो नेक्स्ट बढ़ने से पहले अपन ये डिस्कस करें इस कॉन्सेप्ट में किस टाइप के लोग इन्वॉल्व हैं। थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं ताकि आपको पता लगे कि किस किस टाइप के लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। पहली प्रोफाइल में डिस्कस करूं तो पहले है सुमित एंड तान्या बहादुर। सुमित है वो आईआईटी इंजीनियर थे और यूएसए से इन्होंने एमएस कर रहे थे, वहां इनकी क्लासमेट थी तान्या। इन दोनों ने मिलके तान्या ने बिजनेस कॉन्सेप्ट तो सुमित को बताया, उसके कुछ बाद दोनों ने बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया। फिर अर्ली एज में ही सुमित ने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया और पैशनेटली ये बिजनेस बिल्ड किया और आज सक्सेसफुल है। इनकी जो एक्टिव इनकम थी उनसे कहीं ज्यादा इन्होंने इस बिजनेस से कमाया है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है डॉक्टर हरभजन सिंह ब्रेच एंड डॉक्टर मिसेज मोहिंदर ब्रेच। ये कनाडा में वेल सेटल्ड कपल था, अपना क्लिनिक चलाते थे, बट जब इनको इस बिजनेस कॉन्सेप्ट का पता लगा, ये इंडिया है, यहाँ पे पैशनेटली इन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया और टुडे दिस वन इज द रिचेस्ट कपल वी कैन से। इनका अपना खुद का प्राइवेट जेट है। दो प्रोफाइल बताते ही शायद आप में से कुछ लोगों को डाउट आया कि ये तो शायद इंजीनियर डॉक्टर से इनका बिजनेस है, इसके लिए कोई एक डिग्री बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट कपल उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। पैरास्वामी, ये एक मात्र बस कंडक्टर थे और इनकी वाइफ है काव्या, वो एक टीवी एक्ट्रेस है। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि एक मतलब बस कंडक्टर से टीवी एक्ट्रेस ने शादी क्यों कर ली, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। पैरास्वामी ने ये बिजनेस पैशनेटली बिल्ड किया, अपने आप का एक लाइफ स्टाइल बनाई, अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाया और काव्या ने इनसे शादी की और आज ये कपल बिल्कुल सक्सेस है और अच्छी अर्निंग कर रहा है पर मंथ 8 to 10 lakhs। नेक्स्ट है कुमार एंड अंजलि शिवाराम। ये भी कंप्यूटर कंसल्टेंट थे यूएसए में। शिवाराम ने एमएस किया और वहीं पे अब आज सेटल्ड है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन कुलीन मीना देसाई, कुलीन है वो सिटी बैंक में वीपी रह चुके हैं। तो आप जान सकते हैं कि मतलब किस किस लेवल के लोग इसमें बिजनेस करें। वीपी कोई एक छोटी पोस्ट नहीं होती और वो भी एक बैंक का वीपी होना ये। और इन्होंने सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड किया और अब अर्ली अपने जॉब की अर्ली एज में इन्होंने बिजनेस रिटायरमेंट ले लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर न्यूवेल है, वो अपने नोबेल प्राइज नॉमिनी रह चुके हैं। लेकिन नोबेल प्राइज नॉमिनी साइंटिस्ट है, उसके पास शायद पैसे की तो कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस बिजनेस में वो आए, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो दिखा इनको, दैट्स व्हाई दे बिल्ड दिस बिजनेस। नेक्स्ट कपल की बात करें अपन अनुराग एंड निधि अग्रवाल। अब अपन ने जितने सारे डिस्कस किए वो सब इन्होंने अपने एक्टिव इनकम या जो अपनी वर्किंग जॉब थी उसके साथ बिजनेस बिल्ड किया। बट ये कपल है, इन्होंने कभी अपनी सीवी नहीं बनाई, अपनी लाइफ में कभी कोई सीवी लिखी नहीं, कोई जॉब इंटरव्यू नहीं दिया। बीइंग एज ए स्टूडेंट इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया एंड नाउ दे आर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। नेक्स्ट बात करें अंकुर एंड तारू गुप्ता। अंकुर है वो आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, आईआईटी दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट है। एक अच्छी एमएनसी में इनको जॉब मिली थी अच्छे पैकेज पे, अपनी जॉब के सिलसिले में यूएसए गए हुए थे। फ्रॉम देयर ही केम टू नो अबाउट दिस बिजनेस। तो इन्होंने कम कॉन्सेप्ट को समझा, अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया एंड विद इन 5 years he got retired from his job at the age of 27 ईयर की एज में इन्होंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया। 5 साल इन्होंने बिजनेस किया और करंटली अभी 10 कंट्रीज में ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बिजनेस मतलब किस टाइप का बिजनेस है, किस किस टाइप के हाई प्रोफाइल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और दूसरा सेकंड थिंग ये भी क्लियर हुई होगी कि इस बिजनेस के लिए आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री होना जरूरी नहीं है। इसमें एक बस कंडक्टर भी सक्सेसफुल है तो एक आईआईटीएन भी सक्सेसफुल है, बट आपके लिए कोई डिग्री कंपलसरी नहीं है। बस जरूरी है तो आपको अपना एफर्ट डालने की, इसको समझने की, थोड़ा टाइम देने की एंड थोड़ा पेशेंस रखने की। एंड आप लोगों में पेशेंस बहुत है, आई विल प्रूव यू। नेक्स्ट अपन बात करें, अब अपने माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी शुड बिल्ड दिस बिजनेस, हम किस पर्पज से क्यों करें ये बिजनेस। तो इसका भी मैं कुछ क्लैरिफिकेशन आपको देता हूँ, क्या क्या अपन इस बिजनेस से पा सकते हैं। फर्स्ट है एक्स्ट्रा इनकम। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इनकम आपको आएगी, आपकी एक्टिव इनकम है वो आपकी ऑलरेडी है, बट आप यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। या फिर ओन बिजनेस, नो बॉस, अगर आप अपने बॉस से फ्री होना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में खुद के बॉस रहेंगे, यू विल बी योर बॉस, अपना आपका खुद का बिजनेस होगा, तो भी आप इस पर्पज से आप बिजनेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी फैमिली टाइम। आपकी जो करंट जॉब है, डेफिनेटली यू आर स्पेंडिंग 10 to 12 hours एवरी डे इन योर करंट जॉब, बट उस वजह से आप अपनी फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम
मेरे हिसाब से नहीं स्पेंड कर पाओगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन कॉर्पोरेट एरिया फॉर लास्ट कपल ऑफ 5 to 6 years, सो आई नो दिस थिंग। बट इस बिजनेस से आप डेफिनेटली एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के लिए पाओगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करें तो आप फाइनेंशियल, फैमिली एंड आपका फ्यूचर सिक्योर होने का ऑप्शन यहाँ से आपको मिलेगा। लेगेसी फॉर नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ से आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ऑलरेडी आपने अपनी जो करंट जॉब उसके लिए आपने क्या इन्वेस्ट किया, अगर आप सोचो ऑलरेडी यू हैव इन्वेस्टेड 20 to 25 years फॉर दिस जॉब, एंड हाउ मच यू गेट 10,000, 20,000 और 50,000। बट आपने क्या ये भी सोचा है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है क्या वो 50,000 के आगे से स्टार्ट करेगी, या फिर उसको भी वही 20-25 साल है वो इसी एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में लगाने पड़ेंगे, फिर वही जीरो से शुरुआत करेंगे। बट फ्रॉम दिस बिजनेस यू कैन ट्रांसफर व्हाट एफर्ट यू पुट हियर, यू विल ट्रांसफर सेम इन योर नेक्स्ट जनरेशन। आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो वहीं से स्टार्ट करेगी जहां आपने छोड़ा है, उनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप वो एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली गुड हेल्थ, यहाँ से आपको एक अच्छी हेल्थ भी मिलेगी। और आपने पढ़ा भी होगा शास्त्रों में, वैसे गूगल पे भी मिल जाएगा ये चीज कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया। तो ऑब्वियसली वेल्थ तो यहाँ पे है ही, एक अच्छी हेल्थ भी आपको यहाँ से मिलेगी। अच्छी हेल्थ, बिना वेल्थ का कोई आप इंजॉय नहीं कर सकते अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। बट फ्रॉम हियर यू विल ऑल्सो गेट ए गुड हेल्थ। पॉजिटिव एसोसिएशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पावरफुल मेंटरशिप। ऑब्वियसली यू विल गेट हियर ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जिससे आपका खुद का इंप्रूवमेंट होगा। एक पावरफुल मेंटरशिप आपको मिलेगी जिससे आपकी पर्सनल स्किल्स है वो बढ़ेंगी। and also you will get international travel with family, and you can spend your quality time with your family in these international trips, and you will enjoy all over the globe. आपको एक पर्टिकुलर, आप जब इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे तो आपको टिप्स भी मिलेंगी इंटरनेशनल, एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री। अर्ली रिटायरमेंट फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, जैसा लास्ट कुछ प्रोफाइल्स मैंने दिखाई थी उसमें अंकुर है वो 27 साल की एज में रिटायर हो गया। ऐसे काफी प्रोफाइल्स हैं। तो फ्रॉम दिस बिजनेस यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपना एक्टिव जॉब है, अपनी करंट जॉब उससे रिटायरमेंट ले लें और अपना बिजनेस पैशनेटली बिल्ड करें। एंड नेक्स्ट है मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। यहाँ से आपके पास एक अच्छा ऑप्शन भी रहेगा कि नए लोगों से आप मिलोगे, नए लोगों से कनेक्ट होगे, अच्छे फ्रेंड्स भी मिलेंगे। सो these are the few points I have discussed with you. So आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि आपके कौन से टॉप 3 रीजन है जिस वजह से आप इस बिजनेस में आना चाहते हो। और इनकम की बात करूं मैं, इनकम पोटेंशियल की, तो अगर आप 1 to 2 आवर्स, और वो भी स्पेयर टाइम में जो आप अपनी करंट जॉब करें उसके बाद जो टाइम आप फेसबुक में कोरोना के डिस्कशन में लगाते हो, अगर वो पर डे 1 to 2 आवर्स लगाते हो, तो इसमें अगर कंटिन्यूस 1-2 साल आपने लगाए तो आप 70,000 रुपये पर मंथ तक कमा सकते हैं। और यही एफर्ट आपने 5 साल तक कंटिन्यू रख लिया तो ये इनकम आपकी 3 से 4 लाख हो सकती है। अब आप खुद कंपेयर कर लो, आपने एक 20 साल 25 साल एक चीज में लगाए, तब जाके आपने 20-30,000 की जॉब की है, और यहाँ से आप सिर्फ 1 to 2 आवर्स 2 साल के लिए लगा रहे हैं, तो यू आर गेटिंग मोर देन दैट। सो आप समझ सकते हैं। और ये तो क्लियर है यहाँ से कि आप में पेशेंस तो है। आपने 25 साल 20,000 की जॉब के लिए लगाया, तो आई थिंक 2 साल तो आप लगा ही सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ से आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी इनकम ज्यादा प्रेफर है, एक्टिव इनकम या फिर एक पैसिव इनकम जो कि रेंटल इनकम है। जैसे मैंने बताया कि एसेट क्रिएट हो जाएगा, रेंटेड हाउस है उससे इनकम आएगी, तो वो वाली इनकम आप चूज करोगे, या फिर एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का नाम ही एक्टिव इनकम है, वो अपन एक्टिव है तो आएगी, एक्टिव नहीं है तो नहीं आएगी। लेकिन ये जो एसेट अपन ने यहाँ से क्रिएट कर लिया, दैट विल बी कंटिन्यू। सो इस बिजनेस मॉडल को जानने से पहले अपन इंडस्ट्री ट्रेंड देखें कि मार्केट में किस टाइप का बिजनेस है, क्या इंडस्ट्री ट्रेंड है। तो अपन देखें, इंडस्ट्री मार्केट में नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट जियो है, एयरटेल है, बीपीसीएल है, ओयो है, ओला है, इनका क्या, इन्होंने कैसे इनकम है, इनका क्या इनकम मॉडल है, एक नेटवर्क क्रिएट किया है। ओला के पास खुद की गाड़ी नहीं है, ड्राइविंग कोई और करता है, राइड कोई और करता है, पैसा वो लोग ओला कमा रहा है, बिकॉज उन्होंने एक नेटवर्क बना दिया ओला का। सेम उबेर, सेम ओयो के पास खुद की होटल नहीं है, लेकिन रह कोई और रहा है, पैसे कोई और पे कर रहा है, कमा हो रहा है, क्योंकि इसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मेरे को एक नेटवर्क बनाना है, इस नेटवर्क से आराम से मैं पैसे कमा सकता हूँ। सेम यही मैकडी की बात करें, मैकडी का भी नेटवर्क है। सब पूरी इंडस्ट्री नेटवर्क बेस्ड हो रखी है। वहीं अपन बात करें, अमेजोन है, बिग बाजार है, वॉलमार्ट है, इन्होंने क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे बेस्ड है।
ABCD XYZ किसी भी ब्रांड के सब सामान रखते हैं, परचेजिंग कोई और करता है, हर सिटीज में आउटलेट है और कमाए लोग रहे हैं. So from this, it is clear that industry trend in the market is totally based on this network distribution. So अपन बात करें कि यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि नेटवर्क का पावर क्या है. तो मैं बताऊं, जेम्स पॉल गेटी का कहा हुआ, ही इज फेमस एंड रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन अमेरिका. ये कहते हैं कि आई वुड रादर हैव 1% ऑफ द एफर्ट ऑफ 100 men देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट. ये कहते हैं कि मैं 100 लोगों से 1% काम कराना पसंद करूंगा बजाय कि मैं एक अकेला 100% काम करूं. तो इससे आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क का पावर क्या है. इसको अपन एक और एग्जांपल से समझे. 50 लोग काम कर रहे हैं रोज 2-2 घंटे, तो एक दिन में 100 घंटे का काम हो रहा है. लेकिन अगर किसी दिन एक व्यक्ति ने काम नहीं किया, फिर भी 98 आवर्स का काम फिर भी होगा. और वही अगर एक बंदा काम करे तो जिस दिन उसने काम नहीं किया तो 0 काम हो जाएगा, 98 आवर्स तो होगा नहीं. और एक बंदा एक दिन में 100 आवर्स कर भी नहीं सकता. तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क. आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर है कि इंडस्ट्री में नेटवर्क का क्या रोल है. सो अगर अपन ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो अपन ने बताया था जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसकी बात करें तो उसमें क्या क्या पैटर्न चल रहा है. एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कस्टमर होता है. तो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है उसके लिए कस्टमर उसकी वैल्यू पे करता है. लेट सपोज 100% अपन कहने को कहीं 100 रुपए पे किए, लेकिन अगर अपन उसका डीपली देखेंगे उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस कंपनी प्रॉफिट मिला के उसका 40% मतलब 40 रुपए ही होता है. तो बीच का जो 60 रुपए जा कहा रहा है, अगर अपन इसको बारे में जाने तो बीच में ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम खड़ा है, ये सारा 60% मनी है उसमें जा रहा है. डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है और एडवर्टाइजमेंट है. बीच का मोटा पैसा 60% यहाँ जा रहा है. अपन देखते भी हैं टीवी में, सलमान खान कोको कोला पी के तूफान बताता है कि तूफान आ गया, लेकिन वो तूफान हमारे यहाँ कहीं नहीं आता, उसकी पॉकेट में आता है. एक मोटा पैसा जो बीच का 60% है उसकी जेब में जा रहा है. तो अपन यहाँ से समझ सकते हैं कि मतलब हर कोई कमा रहा है. कंपनी ने अपना प्रॉफिट कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाया, यूज अपन कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर कुछ नहीं कमा रहा है पूरा सिस्टम. तो ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है. बट हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है, अपन है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें अपन ने बीच का पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया. अपन कस्टमर है, एक मैन्युफैक्चरर है, बीच में ना डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, ना होलसेलर आएगा, ना रिटेलर आएगा, ना एडवर्टाइज होगा कुछ. बीच का जो 60% है ये अपने पास ही घूम के वापस आएगा. तो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ओनली द कस्टमर कैन अर्न. पिछला जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था उसमें कस्टमर यूज कर रहा था, कस्टमर पे कर रहा था, लेकिन कस्टमर नहीं कमा रहा था. बट फ्रॉम दिस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर ओनली इज अर्निंग. सो दिस इज आवर प्रपोज्ड मॉडल. तो यहाँ से आपको आप समझ गए होंगे कि अपन किस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. तो ये यहाँ से क्लियर है कि अपन एक अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट्स भी होंगे, प्रोडक्ट होंगे तो अपना प्रोडक्ट पार्टनर भी होगा. तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू लिफ्ट द कर्टेन और दिस. सो यस, आवर प्रोडक्ट पार्टनर इज एमवे. यहाँ से आपने एमवे का नाम सुना होगा, बट here I put the MV 3.0. यहाँ पे मैंने 3.0 लिखा है. आप में बहुत सारे लोगों ने MV का नाम भी सुना है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे MV 3.0 लिखा है. क्यों? क्योंकि एक MV आपने कुछ थोड़ा बहुत सुना होगा, कुछ इधर उधर से आपने नेबर से, फ्रेंड से, इधर से अननोन सोर्स से सुना होगा, जो कि ओपिनियन होगी, अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया होगा, उसके कोई फैक्ट नहीं होंगे. बट यहाँ जो मैं MV आपको बताना चाह रहा हूँ दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड प्रूफ्स. सो एमवे के बारे में अब आपको बताऊं. हमारा प्रोडक्ट पार्टनर एमवे है, तो इसकी हिस्ट्री, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या घराना है, अपन इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. पहला अगर प्रोफाइल ऑफ एमवे अगर अपन बात करें तो एमवे 60 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, 60 साल प्लस पुरानी कंपनी है, जो कि 1959 में स्टार्ट हुई थी. करंटली 110 कंट्रीज में ऑपरेशनल है. एंड ये वर्ल्ड की और इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेल ऑर्गेनाइजेशन है. अपन ने जो अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था डायरेक्ट सेल का, तो उस बिजनेस मॉडल में नंबर 1 है, इंडिया में नहीं जबकि वर्ल्ड में. एनुअल इसका ग्लोबल टर्नओवर की बात करें तो 70,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है. और फाइनेंशियल रेटिंग की बात करें तो 5A+ रेटिंग है इसके पास. और जहां अपना RBI है, अपने सबसे बड़ा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया RBI है, उसकी रेटिंग है वो AAA है, सिर्फ 3A है उसके पास. बट एमवे के पास 5A+ है. तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है. डेब्ट फ्री कंपनी है, किसी का कोई उधार नहीं है, किसी कोई कॉर्पोरेट का कोई लोन नहीं है. मोर देन
1000 पेटेंट्स हैं। पेटेंट आप में से बहुत लोग समझते होंगे, मैं बता दूं पेटेंट उसी चीज का होता है, कोई प्रोडक्ट या कुछ इनोवेटिव चीज होती है, कोई नई खोज होती है, उसी के लिए पेटेंट मिलते हैं। तो एमवे अकेले के पास 1000 से ज्यादा पेटेंट है और फोर्ब्स लिस्ट में 25th लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। और करंटली अभी 6400 एकड़ फार्म्स है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है, अपने खुद के फार्म्स हैं वो भी, और कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है। ये होगी एमवे की ऑल ओवर प्रोफाइल। और अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में एमवे है 1998 में लॉन्च हुई थी विद 6 प्रोडक्ट्स, और अभी क्या करंट एज पर 2020 160 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। और जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी तब 1998 में 4 आउटलेट्स थे, करंटली 175 है और फर्दर एक्सपेंडिंग। एंड एमवे ने इंडिया में वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, वहां पे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म करे, जो भी सारी हर्ब्स वगैरह जो बनती है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में होती है वेस्टर्न घाट में। और करंटली एमवे है इंडिया में 11,000 प्लस पिन कोड में सर्व कर रहा है एंड इज स्टिल ग्रोइंग, और पिन कोड ऐड हो रहे हैं, 11,000 में ऑलरेडी अपनी सर्विस दे रहा है। एंड द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग, ये मैंने पहले बताया कि 110 देशों में एमवे ऑपरेशनल है, बट मैन्युफैक्चर है वो सिर्फ 4 कंट्रीज में है, और उसमें भी लेटेस्ट है वो इंडिया में है। 2015 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर एमवे ने इंडिया में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। और ये आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये एमवे इंडिया की बिल्डिंग है विच इज हैविंग ग्रीन गोल्ड लीड सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट क्यों मिलता है ये बताओ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में कोई वेस्टेज जनरेट नहीं होता, हर एक चीज जो प्रोड्यूस होती है वो रिसाइक्लेबल है, सब कुछ वहां पे, यहाँ से इस बिल्डिंग के बाहर कोई भी वेस्ट बाहर चीज नहीं जाती। So that's why they got the green gold lead certificate. Now आप जान गए होंगे कि किस टाइप का बिजनेस है, क्या किस प्रोफाइल से अपन अटैच हो रहे हैं, तो अपने को नेक्स्ट करना क्या है। तो स्टेप 1 में मैं आपको बताऊं, अपने को इसमें ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए इन्वेस्टमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू 0 इन्वेस्टमेंट है। जस्ट आपको एक अपना आईडी प्रूफ देना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर बताना है, बैंक अकाउंट बताना है जहां आपको आपकी इनकम आएगी, पैन नंबर आपको देना है बट नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स, एमवे के प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करने हैं। प्रोडक्ट्स क्वालिटी में एट द लास्ट आई विल शो यू दैट व्हाट क्वालिटीज एमवे इज हैविंग। इस क्वालिटी का प्रोडक्ट एमवे बनाता है वो आपको एक छोटे से डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा। न्यूट्रलाइट शायद आपने बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। न्यूट्रलाइट है वो वर्ल्ड का नंबर 1 सप्लीमेंट है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट विद पेटेंटेड। आपको भी जिसने इस मीटिंग में इन्वाइट किया होगा, आप उसमें क्लियर पूरा जान सकते हैं कि कैसे एक स्टेप इसकी बनती है, कैसे पेटेंटेड आइटम है, क्या स्टेप ये फॉलो करते हैं ऑर्गेनिक। नेक्स्ट है, अगर पर्सनल केयर में पर्सोना ब्रांड है, ओरल केयर की बात करें तो ग्लिस्टर है, हेयर केयर की बात करें तो सेटिनिक है, मेंस ग्रूमिंग रेंज है, होम केयर में बात करें तो एलओसी एंड एसेट है, एग्रीकल्चर का आपसा प्रोडक्ट है जो कि इंडिया की हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है। फिर ब्यूटी केयर की बात करें तो एटीट्यूड ब्रांड है, आर्टिस्ट्री ब्रांड है जो वर्ल्ड की फेमस ब्रांड है। फिर एनर्जी ड्रिंक की मैं बात करें तो प्रोटीन पाउडर है। फिर बॉडी की वेट मैनेजमेंट, खुद का एमवे का वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। फिर क्वीन प्रीमियम कुकवेयर है जो कि ऑल मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर पेटेंटेड आइटम। सो अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% डिस्काउंट तो आपको जब ऑर्डर करते हैं उस टाइम मिल जाता है। फिर आपको कैशबैक 7% तक आता है। फिर नेक्स्ट आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है 7%। तो टोटली आपको 24% डिस्काउंट एट ए टाइम आपको मिल जाता है जो कि आपकी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। तो आपको ये दो स्टेप फॉलो करनी है। फिर नेक्स्ट हमारा डाउट आता है, बहुत से आप लोगों में डाउट आया होगा कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका फ्यूचर क्या है इंडिया में, क्योंकि अपने को स्टार्ट करना है तो इंडिया में स्टार्ट करना है। सो आई विल क्लियर यू। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये FICCI जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग 2025 में 65,000 करोड़ पहुंच जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है। इसका एक और चीज बताऊं, ये है आप देख रहे हैं अमिताभ कांत, CEO ऑफ नीति आयोग। आप गूगल पे या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, राज्यसभा टीवी में इनका लाइव आया हुआ है। इन्होंने क्लियरली बताया कि दिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट से बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है। एंड इसी वीडियो में आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ 2 चीजों पे जोर देने की जरूरत है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया के पास यूथ पावर बहुत ज्यादा है लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग पे जोर देने की जरूरत है।
तो एक डायरेक्ट सेलिंग की पूरी वेव है, जैसे 2014 इलेक्शन में आपने सुना होगा मोदी वेव, उसी टाइप डायरेक्ट सेलिंग की पूरे इंडिया में वेव है, और ये खुद गवर्नमेंट कह रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2000 इसी वीडियो में आप ये अमिताभ कांत बता रहे हैं कि 2016 में डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस था वो 7200 करोड़ है, जो 2025 में 72,000 करोड़ हो जाएगा, मतलब 10 गुना बढ़ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप की वेव है। तो यहाँ से अपना बिल्कुल डाउट क्लियर है कि इंडिया में काफी फ्यूचर है और लोग लगे हुए हैं। फिर नेक्स्ट आता है, एक थोड़े दिन पहले एक आया था बी वोकल फॉर लोकल, एक कैंपेनिंग चली थी आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्लियर किया था। लोगों को लगा कि हमने को लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं, बट आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने नेक्स्ट डे क्लियर किया, एनीथिंग मेड इन इंडिया इंक्लूडिंग बाय एमएनसीज लोकल फॉर अस। इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो इंडिया की कंपनी के द्वारा हो, चाहे फॉर बाहर की एमएनसी के हो, लेकिन जो इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लोकल कंसीडर किया जाएगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्ल्ड में सिर्फ 4 जगह ही प्रोडक्शन होता है जिसमें एक इंडिया भी है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया, सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर टू थिंक अबाउट द वोकल फॉर लोकल। सो आप बिजनेस कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, इसकी हिस्ट्री जान चुके हैं, अब आपके मन में आएगा कि अब करना क्या है। तो इसमें अपने को बेसिक से ABCD 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एमवे। एमवे मींस आपका, जी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। 5 या 7 मिनट बाद ये मीटिंग डिसकंटिन्यू हो जाएगी। सेम लिंक पे क्लिक करके एक बार दोबारा से अपन ज्वाइन करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 मिनट बाद ये मीटिंग डिसकंटिन्यू हो जाएगी। सेम लिंक पे क्लिक करके 10-15 मिनट के लिए एक बार अपन दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओवर टू संदीप भाई। थैंक यू। तो एमवे आपको करना क्या है, बेसिकली फर्स्ट स्टेप में आप अभी भी ABCD कोई ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करे हो, आपको एमवे का प्रोडक्ट यूज करना है। अब प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको 2 ही बातें होंगी, एक तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगा तो 30 डेज में 30% यूज करके आप वापस दो, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू वापस हो जाएगी। और आई थिंक ये ऑप्शन आपको आज तक कहीं नहीं मिला होगा। आपने चाहे कुछ भी कहीं से भी कोई बिस्किट यूज किया हो, चाहे कोई फेस वॉश यूज किया हो, किसी ने आपको आज तक नहीं किया होगा यूज करके देखो या फिर वापस दे देना। बट हियर यू विल गेट दिस ऑप्शन कि आप यूज करके देखो, अच्छा नहीं लगा वापस दे दो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आपको अच्छा लगा तो आप इसकी माउथ पब्लिसिटी करो, बट ये एमवे आपको प्रोफेशनली पब्लिसिटी करना सिखाएगा। वो कैसे सिखाएगा? BWW, सेकंड स्टेप BWW। एमवे का नाम आप में काफी लोगों ने सुना होगा, लेकिन आई एम डैम श्योर कि 0.1% से ज्यादा लोगों ने ब्रिट वर्ल्ड वाइड का नाम नहीं सुना होगा। ब्रिट वर्ल्ड वाइड ही है जो एक एमवे का एजुकेशन पार्टनर है, जिसका खुद का एक्सपीरियंस है, 80+ कंट्रीज में है, एमवे के साथ 40 ईयर से काम कर रहा है, और एमवे में लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन करने के लिए, उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। और द मीडियम इज सीडीज के द्वारा, बुक्स के द्वारा, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक जूम जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, वो एज ए ट्रेनिंग पार्टनर है। नेक्स्ट अपने को क्या करना है? सी फॉर कमिटमेंट। अपने को कमिटमेंट देनी है फॉर लर्निंग एंड मेंटरिंग द टीम, सीखने की और सिखाने की। बिकॉज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। बिकॉज अब बिना सीखे अगर अपने को किसी को शेयर करने गए तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर फेल्यूर। हमको पहले सीखना है फिर सिखाना है। सो और सीखने के लिए आप कोई ज्यादा बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, 30 डेज का कोर रन प्रोग्राम है जो आप जिसने भी आपको मीटिंग में इनवाइट किया आप पैशनेटली उनके साथ सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपने 20 ईयर ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन दी है, जो अपन सिखाते आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। अपने को भी ये सिखाया है कि पढ़ो पहले तक, ये LKG से लेके ग्रेजुएशन तक, देन आफ्टर यू विल स्टार्ट अर्न 10,000 और 20,000। और यहाँ अपन सिर्फ 30 डेज का सीख के और 1 से 2 साल में इससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने को फॉलो करना है वो डुप्लीकेशन डी स्टेप। लर्निंग के बाद अपने को ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेटवर्क में शेयर करनी है। तो अपन आप शेयर करोगे तो कुछ लोग आएंगे, वो प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट हैं तो लोग कुछ यूज करेंगे, या फिर कुछ आपके साथ पार्टनर बनने के लिए ऑप्शन चूज करेंगे। तो वो अगर पार्टनर बनते हैं तो उनको भी वही जो ABC स्टेप है वही डुप्लीकेट करवानी है। तो these are the 4 basic steps we have to follow when we are in this business. So next, as I promised you that I will show you the what is the quality of MA products. So संदीप सर अभी स्टार्ट करें मीटिंग दोबारा कनेक्ट होने के बाद? संदीप भाई मैं एक बार एंड कर देता हूँ मीटिंग को दोबारा से।